हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तुलसीदास द्वारा रचित जो कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के विषय में पढ़ेंगे। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है और इस संवाद में राजा जनक की शर्त के अनुसार श्री राम जब शिव धनुष को तोड़ डालते हैं और सीता का जब वर्ण करते हैं, उसी समय परशुराम आ जाते हैं और वो शिव भगत होते हैं, शिव की पूजा करते हैं। और जब वो शिव का धनुष टूटा हुआ देखते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सभी को नष्ट कर देने की धमकी देते हैं। इसी का वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। इन पंक्तियों में परशुराम को अत्यधिक क्रोध में देखकर राम कहते हैं कि हे स्वामी, शंभु धनु भंज निहारा, कि शिव को धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई सेवक होगा। होई केऊ एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई दास होगा। आयेसु कहा कही किन मोई, क्या आज्ञा है आप मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई है, सुनकर जो क्रोधित जो मुनि है क्रोध में भरकर बोले, सेवकु सो जो करे, कि जो सेवा करता है वो सेवक होता है। अरी कनी करी करी लड़ाई, लेकिन जो शत्रु होता है वो लड़ाई करता है। कहने का भाव क्या है कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह परशुराम के लिए शत्रु के समान है। सुनहु राम जही शिव धनुष तोड़ा, कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है सहस्र बाहु समस्वरूपु मेरा, तो वो सहस्र भुजाओं के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, तो इस सभा से सभी अलग हो जाए, दूर हो जाए। न तो मारे जे ही सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन सुनकर जो लक्ष्मण है मुस्कुराने लगे। बोली परशुधरी अवमाने, और वो परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, कि हमने लड़कपन में लड़िकाई मतलब बचपन में बहुत सारी छोटी छोटी धनुइयाँ तोड़ी है। कब हुन ऐसी ऋषि किन्ही गोसाई, लेकिन तब तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया था। ये ही धनु पर ममता के ही, तो इसी धनुष पर आप कितनी ममता क्यों है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, लक्ष्मण के वचन सुनकर भृगुकुल में उत्पन्न परशुराम ने कहा कि रे निर बालक, कि हे राजकुमार, बोलत तो ही न संभार, कि तुम संभल के क्यों नहीं बोल रहे हो, क्या तुम काल बस काल के अधीन हो। धनु समत्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसारा, कि ये जो शिव का धनुष है यह सभी धनुषों के समान नहीं था, इस बात को पूरा संसार जानता है। धनु समत्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसारा। परशुराम कहते हैं कि जो शिव का धनुष था वो सभी धनुषों के समान नहीं था, इस बात को पूरा संसार जानता है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हे देव सुनो, सब धनुष समाना, कि हमारे लिए तो सभी जो धनुष हैं वो समान हैं। हमारी समझ में तो सब धनुष एक जैसे हैं। का क्षति लाभू जू धनु तोरे, इस धनुष के टूट जाने से क्या क्षति, क्या हानि और क्या लाभ। देखा राम नैन के भोरे, तो कहता है कि राम ने तो केवल इसे देखा मात्र ही था। छुअट टूटू रघुपति ने दोषु, राम के छूने मात्र से ही टूट गया, राम का इसमें कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज कर ही कतरेसु, मुनि गुस्से में भरकर बोले चित परशु की ओरा, और परशु की ओर देखते हुए, फरसा की ओर देखते हुए बोला
रे सठ रे मूर्ख सुन, सुन ही स्वभाव न मेरा, कि तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते हो, मेरे बारे में तुम नहीं जानते हो। बालक बोली बधू तही तोई, मैं तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध बधो मतलब वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोई, तुम केवल मुझे मुनि ही समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी थी कोई, मैं कोई मुनि नहीं, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, यह पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन किनी, मैंने अपने भुजाओं के बल पर भूप राजाओं की जो भूमि है उनको छीन लिया है। विपुल बार महीन देव दिनी, और मैंने अनेकों बार जो महीन देव जो ब्राह्मण उनको दिन ही दान में दे दी है। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोको महीप कुमारा, कि तुम मेरे सहस्र बाहु भुजाओं को काटने वाले छेद निहारा इस फरसे को देख। परशु बिलो के महीप कुमारा, हे राज किशोर अपने माता पिता की सोच, मातु पिती जनी सोच बस, कि तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो। करीसी महिष किशोर, कि तुम ऐसा अपशब्द जो मुझसे बोल रहे हो, तुम अपने माता पिता के बारे में सोचते क्यों नहीं हो। गर्भ ने अब्रक दलन परशु मोर अति घोर, मेरा यह जो कठोर परसा है, गर्भ ने मतलब गर्भ के अंदर पल रहे बालकों को भी मार डालने वाला है, भयंकर परसा है, जिसके कारण जो नारियां गर्भवती नारियों के बच्चे भी गर्भ में ही मर जाते हैं। बियासी लखुनु बोले मृदुवाणी, अहो मनुष्य महाबटमानी, यह सुनकर बहुत ही मृदु वाणी में लक्ष्मण हंसते हुए बोले, अहो मुनिसु महाबटमानी, कि हे मुनि, आप मुनि होकर बहुत बड़ा सूरवीर अपने आप को समझते हो। पुनि पुनि मोहि देखाओ कर, तुम बार बार मुझे ये फरसा दिखा रहे हो। सहत उड़ावन फूक पहाड़ू, और तुम मुझे फूक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुंबड़ बतिया कोई नहीं, यहाँ भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं है। कुंबड़ बतिया मतलब छुई मुई का पौधा कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाई, जे तर्जनी करने से मतलब अंगुली के इशारे करने से जो कुंभला जाए मुरझा जाए, इतना कमजोर मैं नहीं हूँ। देखी कुठारा सरासर बाना, तुम्हारे कुल्हाड़े को देखकर मैं डरने वाला नहीं हूँ, और मैंने तुम्हारे जो बाण है, सरासन बाण है, और जो तुम्हारा जो फरसा है, कुठार है एवं धनुष बाण को देखकर ही अभिमान से मैं कछु कहा, सहित अभिमान है, मैंने अभिमान से ही कुछ कहा है। भृगु सोतु समुझी जन्म बिलोकी, आपको भृगु कुल का ब्राह्मण समझ और आपका जनेहू बिलोकी, आपका जनेहू देखकर जो कछु कहूँ, जो कुछ आपने कहा उसे अपना क्रोध रोककर सहन कर लिया। कहूँ सहो ऋषि रोकी, और मैंने उसे अपना क्रोध रोककर सहन कर लिया। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, और हमारे कुल में सुर मतलब देवता, महिषुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब हरिजन पर भगत, हरिजन मतलब भगत, और अरुगाई गाय पर कोई वीरता, हमारे कुल इन पर न सुराई, इन पर कोई वीरता नहीं दिखाते, मतलब इनके ऊपर कभी भी हम अत्याचार नहीं करते। बंधे पापू अब कीर्ति हारे, इनका वध करने पर पाप ही लगता है और अपयश लगता है। मारतहु पापरी तुम्हारे, अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं तुम्हारे पैर में चरणों में आकर पड़ूंगा, प्री मतलब पड़ूंगा। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, तुम्हारे वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस मतलब वज्रों के समान है। व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, तुम तो व्यर्थ ही धनुष और बाण कुठार को धारण किए हुए हो। जो बिलो की अनुचित कहे छमु महामुनि धीर, हे धीर मुनिवर, इनको देखकर अनुचित कहे, अगर मैंने कोई अनुचित बात कह दी हो तो छमु महामुनि की धैर्यवान मुनि मुझे क्षमा करना। जो बिलो की अनुचित कहूँ छमु महामुनि धीर, अगर मैंने कोई अनुचित बात कही है तो
मुझे क्षमा करना। सुनी सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर क्रोध में भरकर भृगुवंश में उत्पन्न जो परशुराम है बहुत ही गंभीर वाणी में बोले। एक बार यहाँ से और देखना। सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में जो देवता है, जो ब्राह्मण है, जो भगत और गाय, इन पर कभी भी वीरता नहीं दिखाते। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, इनको अगर हम वध करते हैं तो हमें अपकीर्ति मतलब अपयश लगता है, हमारी हार होती है। मार तहु पा, अगर तुम मुझे मारोगे तो पापरी हूँ, मैं तुम्हारे चरणों में आकर ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारे, तुम्हारे जो वचन है वो करोड़ों पुलिस मतलब वज्र के समान है। व्यर्थ धनु धनु बाण कुठारा, तुमने तो व्यर्थ में ये धनुष बाण और कुठार धारण कर रखा है। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकू, कुटिल काल बस निज कुल घालकू। लक्ष्मण के व्यर्थ भरे वचन सुनकर परशुराम विश्वामित्र को संबोधित करता हुआ कहता है, कौशिक का मतलब यहाँ पे विश्वामित्र है, संबोधित करता हुआ कहता है कि हे विश्वामित्र सुनो, सुनहु मंद ये बालकू की, ये जो बालक है ना कुटिल बुद्धि है, कुटिल है, काल बस काल के अधीन है और निज कुल घालकू अपने कुल का नाश करने वाला है। भानु वंश, यह सूर्य वंश रूपी राकेश चंद्रमा का कलंक है। निपट निरंकुश अवधु असंकु, यह बालक बहुत ही निपट, यह बालक बहुत ही निपट है मतलब बहुत ज्यादा कुबुद्धि है। और निरंकुश कुटिल है, उदंड है, मूर्ख और निडर है। निपट मूर्ख और असंकु निडर है, जिसको बुद्धू जो मूर्ख, जिसको कोई ज्ञान नहीं होता। काल कवलु होई छन माही, यह क्षण मात्र में ही मतलब पल में ही काल का ग्रास बन जाएगा। छन माही ग्रास बन जाएगा क्षण में, पल में। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, अर्थात मैं इसका शीघ्र वध कर दूंगा। मैं बार बार कहो पुकारी खोरी मोरी नाही, मैं बार बार पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, फिर मुझे तुम दोष मत देना। तुम हटकहु चोह चहु उभारा, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो कहीं प्रतापु तो कहो, मेरे प्रताप मेरे बल क्रोध के बताकर इसे रोसु हमारा, मेरे क्रोध को बताकर इसे रोक लो। लखन कहु मुनि सुजस तुम्हारा, लक्ष्मण जी ने कहा कि ये मुनि भला तुम्हारे रहते हुए सुजस तुम्हारा, तुम्हारे यश का वर्णन कौन कर सकता, अर्थात अपने यश का वर्णन तुम स्वयं कर रहे हो। तुम ही अक्षत को बरने पारा और आप अपनी करनी, तुम ही अक्षत को बरने पारा, आप अपनी करनी अपने मुख से ही बता रहे हैं। अनेक बार तो कह चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। अपनों मुंह तुम अपनी करनी, अपने मुख से अपने ही वीरता की कहानी सुना रहे हो। बार बार अनेक भांति बहु बनी और अनेक बार से तुमने अपने मुख से अपने यश का वर्णन किया है। नहीं संतेषु तू पुनि कछु कहू, अगर अब भी तुम्हें कोई संतोष नहीं तो पुनि मतलब दोबारा कुछ कह सकते हो। जनि ऋषि रोकी दुसह दुख सहू, अपना दुख रोक कर, अपना क्रोध को रोककर तुम कष्ट सहन न करो, अपने हृदय को कष्ट न दो। ऋषि मतलब रोक, अपने क्रोध को, रोकी मतलब रोक कर, दुसु दुख सहू, अपने हृदय को दुख मत दो, दुख मत सहू। वीरवर्ती तुम धैर्य शोभा की, हे वीरवर्ती हे धैर्यवान, तुम्हें यह शोभ रहित है, तुम्हें शोभा नहीं देता है। गाली देत न पाऊ शोभा, और आप गाली देते शोभा नहीं पाते, अर्थात गाली देना या अपमान भरे शब्द कहना आपके लिए शोभनीय नहीं है। सूर समर करनी कर ही कहीं न जानवी, लक्ष्मण जी पुण्य कहते हैं कि जो सूरवीर है, समर मतलब युद्ध भूमि में, युद्ध क्षेत्र में, करनी कर ही अपनी वीरता दिखाता है। कहीं न जना हो यापू, लेकिन अपने मन से अपनी वीरता को प्रकट नहीं करता, अपने आप को स्वयं कहकर प्रकट नहीं करता, अर्थात अपनी वीरता का वर्णन नहीं करता। विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथी प्रतापू, लेकिन लक्ष्मण कहता है कि रण में अपने शत्रु को देखकर, विद्यमान रण पाई मतलब अपने रण में अपने शत्रु, रिपु मतलब शत्रु को देखकर, कायर लोग ही कथी प्रतापू, कायर लोग अपने प्रताप का वर्णन करते हैं।
तुम तो कालू हाक जनु लावा। लक्ष्मण कहते हैं, लक्ष्मण ने परशुराम को संबोधित करते हुए कहा, मानो तुम तो कालू हाक जनु लावा, अपने काल को ही हाक लिया हो, बार बार मोही लोगी बुलावा, बार बार मुझे तुम बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के लखन मतलब लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर, कठोर मतलब कठोर वचन सुनकर, परशु सुधारी धरहु कर घेरा। जो परशुराम है उसने भयंकर जो कुठार है, परसा है, उसको अपने हाथ में पकड़ा और कहने लगा, अब जनी दे दोष मोही लागू, अब जो लोग हैं मुझे दोष न दें। कटुवादी बलक बद जोगु, अब ये कटु वचन बोलने वाला जो बालक है वो वध करने योग्य है, बद जोगु वध करने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, मैं इसे बालक समझकर बहुत बार मैंने इसको छोड़ा, अब ये हूँ मर निहार माँ साचा, लेकिन अब यह मरने ही वाला है, अब सचमुच भी मैं इसे मारना चाहता हूँ। कौशिक का क्षम अपराधु, विश्वामित्र बोले कि हे कौशिक, हे मुनि, तुम इसको क्षमा करो। बाल दोष गुण गनी न साधु, बालकों के गुण और दोष जो साधु लोग हैं, जो साधु संत, वो कभी नहीं गिनते। खर कुठार मकरुन को ही, परशुराम कहता है कि खर कुठार, मेरे हाथ में जो कुठार फरसा है वो तीक्ष्ण कुठार है, और मैं बिना कारण ही क्रोधी हूँ, अकारण को ही, और मैं बिना कारण ही क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरु द्रोही, क्योंकि मेरे सामने जो कौन है, गुरु द्रोही मतलब गुरु का अपमान करने वाला है। उत्तर दे छोड़ो बिनु बिनु मारे, जो मुझे उत्तर दे रहा है इतने पर भी। केवल कौशिक सील तुम्हारे, कि हे विश्वामित्र, हे कौशिक, केवल तुम्हारे अच्छे सील मतलब अच्छे व्यवहार के कारण ही इसको मैं न ये काटी कुठार कठोरे, कि मैं तुम्हारे कारण ही इसको बिना मारे छोड़ देता हूँ, नहीं तो ये काटी, ये जो कुठार है इसको काट कर गुरु ही उरीन हो तु श्रम थोड़े, कि थोड़े से श्रम में ये गुरु ही उरीन, गुरु के ऋण से मुक्त कर देगा, मतलब गुरु के ऋण से उरीन हो जाता। गांधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि हरे सूज। इस पर विश्वामित्र हंसकर कहने लगते हैं कि हे मुनि, हे गांधी सुनो, गांधी सुनो। विश्वामित्र कहे हृदय हसी, अपने मन में हंसते हैं, मुनि हरि हरि, कि परशुराम मुनि को तो सब कुछ हरा ही दिखता, मतलब अपने आगे सबको वो तुच्छ ही समझते हैं। ऐ खांड न उख में अजहू न बूझ, और राम के विषय में बताते हुए कहते हैं कि जिसने धनुष को, ऐ में मतलब धनुष को मतलब जो गन्ना है उसको लोह से बना हुआ, खांड न उखमुख, उखमुख मतलब गन्ना, कि लोहे के समान धनुष को गन्ने की भांति अबूझ, गन्ने की भांति सरलता से जिसको तोड़ दिया है, मुनि अब भी उनके प्रभाव को नहीं समझ पाए हैं। नेक्स्ट देखिए, कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि हे मुनि, तुम्हारा व्यवहार कौन नहीं जानता, को नहीं मतलब कौन नहीं जानता, विदित संसारा, सारा संसार जानता है। माता पिती उऋण बहे नीके, कि तुम अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी प्रकार से उऋण हो। गुरु ऋणु रहा सोचो बढ़ जी के, केवल अपने गुरु के ऋण से ही तुम अभी तक बचे हुए हो, अभी तक तुम्हारा गुरु का ऋण है वही शेष बचा है और तुम उसे ही उतारना चाहते हो। सोजनु हमरे ही माथे काढ़े, इसलिए तुम हमारे माथे पड़ना चाहते हो, अर्थात वह जो ऋण है वह शायद आप हमारे माथे पर ही काटना चाहते। कहने का भाव क्या है कि जो लक्ष्मण है ना, लक्ष्मण को मार कर वो अपने गुरु के ऋण को उतारना चाहते हैं परशुराम। सोजनु हमरे ही माथे काढ़ा, कि तुम हमारे माथे इसको बढ़ना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बढ़वाड़ा किस बहुत दिन हो गए हैं और ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब अनही व्यवहारी बोली, कहता है कि अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लेते हैं। तुरंत देऊ मैं थैली करूं, मैं तुरंत थैली को खोल कर हिसाब किताब कर देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम अपने कुठार अपने फरसे को संभाल लेते हैं, अपने हाथ में लेते हैं।
हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी जो सभा है वो हाय हाय पुकारने लग जाती है। भृगु फर फरसु देखाई मोही, विपर बिचारी बचो नृपद्रोही। लक्ष्मण ने फिर धैर्यपूर्वक कहा कि हे भृगुकुल के श्रेष्ठ परशुराम, आप मुझे फरसु दिखाओ बहु, क्या आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर, विपर विचारी मतलब विपर ब्राह्मण, विचारी समझकर, बच्चों नृपद्रोही, हे राजाओं के नृपद्रोही तुम बच्चों, बार बार तुम मुझे फरसा दिखा रहे हो। लगता है मिलने का भूख सुबह रण गड़े, लगता है तो मेरी रणभूमि में कोई वीर पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा। दिविज देवता घरी के बाढ़े, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार बच रहा था। अनुचित कहे सब लोग पुकारी है, सुनकर सब लोग कहने लगे कि यह जो बात लक्ष्मण ने कही है वो अनुचित कही है। रघुपति सैन्य लखन निवारे, और राम ने अपने नैनों से लक्ष्मण को इशारा किया। लखन उतर आहुति श्रेष्ठ भृगुकुल कृष्ण। लक्ष्मण की सुनकर सभा में उपस्थित जो लोग हैं वो अनुचित कहने लगे, और श्री राम ने लक्ष्मण को आंख के संकेत से इशारा किया, शांत रहने के लिए कहा। लखन उतर आहुति, इस प्रकार लक्ष्मण के जो शब्द थे, आहुति मतलब भड़काने वाले थे, आहुति आग में घी डालने का काम करने वाले थे। भृगु बार को पुकुरसानो, जो उसको परशुराम को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहे थे, जो उसकी क्रोध की अग्नि को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। बढ़त देखी जल संवचन, बोले रघुकुल भानु। उस आग को बढ़ते देखकर श्री राम ने जल के समान शीतल वचनों का प्रयोग किया। भाषा शैली देखिए स्टूडेंट्स, प्रस्तुत जो ये दो हुए हैं इसमें व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है और जो भाषा है भाव के अनुरूप है, विनम्र क्रोध तथा व्यंग्य के भाव को अभिव्यक्त करने में बहुत ही सफल हुई है। और इन पद में अनुप्रास उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है, दोहा एवं चौपाई छंद का भी इनमें प्रयोग हुआ है। और अवधि भाषा विषय के अनुकूल। एक बार इस पैरे की फिर व्याख्या देखिए। कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा, लखन कहता है कि हे मुनि, मैंने तुम्हारे व्यवहार को देखकर ही को नहीं जान विदित संसारा, कि तुम्हारे व्यवहार को इस संसार में कौन नहीं जानता। माता पिता उऋण बहने के, तुम अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए। गुरु ऋणु रहा सोचो बढ़ जी के, तुम्हारे पास केवल गुरु का ऋण ही बचा है जिसे तुम मुक्त होना चाहते हो। सो जनू हमरे ही माथे काट, इसलिए तुम उस बात को हमारे माथे गढ़ना चाहते हो। दिन चली ये ब्याज बढ़ बाड़ा, दिन तो चले लेकिन जो ब्याज वो ज्यादा बढ़ गया है। अब आनी व्यवहारित बोली